पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन बड़ी ज़रखेज़ है। यहाँ पर कई सारे टैलेंटेड लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने सख्त मुश्किलात के बावजूद कामयाबी की नई तारीखें रकम कर दी। और इन्हीं में से एक है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के एक एक्टर जिनको आज हम यश के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी फिल्म KGF से न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग किस्म की फ़ैन फॉलोइंग बना दी है। आज ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग इनकी फ़िल्मों को बड़ी शौक़ से देखते हैं। यश की लाइफ स्टोरी हर उस इंसान के लिए एक मोटिवेशन है जो कि लाइफ में कुछ अलग करना चाहता हो। आज की इस वीडियो में हम आपको यश की कामयाबी का सफ़र दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह यश हर नाकामी के बाद फिर से उठा और आखिरकार उसने कामयाबी को अपना ग़ुलाम बना लिया। ये वही यश है जिसको एक ज़माने में उसके पेरेंट्स ने घर से भी निकाला, मगर वो डटे रहे और आज बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी उसके सामने पीके पड़ जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 1986 को, जब हिंदुस्तान के कर्नाटक में एक बस ड्राइवर अरुण कुमार के घर एक बच्ची की पैदाइश होती है। बच्चे का नाम नवीन कुमार रख दिया गया, जो कि आगे चलकर यश के नाम से मशहूर हुआ। यश नाम के इस लड़के ने अपने स्कूल में एक प्ले किया जिसको हर किसी ने बहुत अप्रिशिएट किया, और यही वो वक्त था जब यश ने मजबूत इरादा किया कि आगे चलकर वो एक एक्टर ही बनेंगे। मगर मिडिल क्लास के एक बच्चे का एक्टर बनना इतना आसान भी नहीं था। एक्टर बनने की ज़िद में यश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उसके पेरेंट्स ने यह खबर सुनकर यश को अपने घर से ही निकाल दिया। अब यश के पास रहने को ना छत था और ना ही जेब में पैसे। अगर कुछ था तो वो थे उसके मजबूत इरादे। और अपनी इन्हीं मजबूत इरादों को साथ लेकर यश फिल्मों में काम करने के लिए बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में बहुत ढूंढने के बाद यश को एक थिएटर में काम मिला। ये थिएटर था बेनाका थिएटर, जहां उनको बैकग्राउंड एक्टर या फिर थिएटर मैनेजमेंट का काम ही मिलता था और पैसे ना होने के बराबर मिलते थे। मगर यश के काम करने की डेडिकेशन इतनी ज़्यादा थी कि उसने कभी किसी भी रोल को छोटा नहीं समझा और हर एक रोल में अपना 100% एफर्ट डाला। थिएटर की एक्सपीरियंस की वजह से यश को एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। आप सोच रहे होंगे कि शायद यही वो वक्त होगा जब यश ने कामयाबी की नई मंजिलों को पार करने का सफ़र शुरू किया, मगर यह सब इतना आसान भी ना था। यश को जिस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला था, उस फिल्म में प्रोड्यूसर ने पैसा लगाने से ही इनकार कर दिया। फिल्म बंद हो गई, यश बेरोज़गार हो गए। अब ना थिएटर में काम था और ना ही फिल्म में, जेब में पैसे भी ना होने के बराबर थे। यही वो वक्त था जब यश ने सब कुछ छोड़कर फिर से घर वापस जाने का इरादा किया। मगर फिर उसने अपना सारा हौसला जमा किया और एक फाइटर की तरह फिर से उठ खड़ा हुआ। 2004 में कहानी में एक मोड़ आता है जब यश को एक टीवी सीरियल में काम मिलता है। ये टीवी सीरियल था नंद गोकुला, और यही से यश को कई सारे टीवी सीरियल में काम करने के ऑफर्स मिलने लगे। मगर यश की असल नज़रें तो अब भी फिल्म में काम करने पर ही थी। फिर साल 2007 आया जब यश को जम्बाड़ा हुडागी नाम की एक फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला। फिर मुगीना मानसू में यश को सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिला, जिसके लिए यश को एक अवार्ड भी मिला। ये अवार्ड था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और फिर फाइनली यश को एक फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिला, और ये फिल्म थी रॉकी। मगर यहाँ भी यश को एक बार फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। रॉकी समेत कई सारी मूवीज़ जिनमें यश ने लीड एक्टर का रोल प्ले किया था, वो सब बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और फिर आया साल 2010 जब यश ने अपनी करियर की पहली सुपरहिट फिल्म दी, और ये थी मोदल साला। मगर यश के इम्तिहान अभी और भी बाकी थे। यश की अगली फिल्म राजधानी फिर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब सूरत हाल ये थी कि यश की कुछ फिल्में फ्लॉप तो कुछ हिट हो रही थी। और फिर आया साल 2013 जब यश की फिल्म गुगली सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई, और यही वो वक्त था जब यश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
यश एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देते रहे और फिर यश की वो फिल्म भी आई जिसने यश को ना सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिला दी। ये फिल्म थी KGF चैप्टर 1, जिसको बनाने में 4 साल लगे। ये कन्नड़ सिनेमा की सबसे महंगी तरीन फिल्म थी जिसका बजट 80 करोड़ था। मगर यश का असल इम्तिहान अब भी बाकी था। जी हाँ, यश की ज़िंदगी में सिर्फ इम्तिहान थे और इम्तिहान थे, और यही वो इम्तिहान था कि अगर उसमें यश पास हो जाता तो दुनिया के कोने कोने तक उसकी शहरत पहुंचती। ये इम्तिहान था शाहरुख खान से टक्कर। जिस दिन KGF रिलीज़ होने वाली थी उस दिन शाहरुख खान की फ़िल्म ज़ीरो भी रिलीज़ हो रही थी, जो 200 करोड़ रुपए में बनी थी, और यश की फ़िल्म 80 करोड़ में, यानी कि बजट के लिहाज से ज़ीरो KGF से काफ़ी आगे थी। अब हर कोई यश से यही बात कह रहा था कि अपनी फ़िल्म शाहरुख खान की फ़िल्म के साथ एक ही दिन पर रिलीज़ ना करो, मगर यश कॉन्फिडेंट थे, उसके इरादे मजबूत थे। और फिर सब ने वो दिन भी देखा जब यश की फ़िल्म KGF ने शाहरुख खान की फ़िल्म ज़ीरो को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिछाड़ दिया, और यूँ शाहरुख खान को मात देने के बाद यश एक सुपरस्टार के तौर पर उभरे। बस ड्राइवर का बेटा यश आज लगभग 50 करोड़ रुपए का मालिक है। यश की वाइफ राधिका साउथ की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। यश आज अपने करियर के उस स्टेज में है कि जब उनको बॉलीवुड से कई सारी ऑफ़र आ रही हैं, मगर वो किसी बॉलीवुड फिल्म में काम ही नहीं करना चाहते। यश कई सारे अवार्ड्स को भी अपने नाम कर चुके हैं। यश की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अगर आपको यश की स्टोरी मोटिवेशनल लगी हो तो रिस्पॉन्स में वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आप किसी और सेलिब्रिटी की बायोग्राफ़ी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस सेलिब्रिटी का नाम लिखें, चाहे वो पाकिस्तान से हो या हिंदुस्तान से या फिर दुनिया के किसी और मुल्क से। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।